नमस्ते दोस्तों, फैमिली ब्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि मैंने ₹50 की सेविंग करने के लिए रखा हुआ है। क्योंकि इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि आज जो मैं पैसा बचाने के लिए सोच रही हूँ, ये हमारे फ्यूचर के लिए काम आएगा। जब हमको पैसे बचत करने के लिए सोचना चाहिए, तब हमारे ज़िंदगी में एक खर्चे वाली चीज़ें आ जाती है दिमाग में कि हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। हम पैसा खर्च करने के लिए हम अक्सर मोबाइलों में ऐसे-ऐसे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जिनसे हमको खर्चा करने के लिए और ही मन करता है। दोस्तों, अगर आपके हाथों में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता है, पैसा खर्च करने के लिए आप तुरंत तैयार रहते हैं, तो आपको ऐसे ऐप को डिलीट कर देना चाहिए। क्योंकि आपको ज़रूरत की चीज़ें ही हो, वो खरीदें तो आपके लिए सही रहेगा। लेकिन आप हर टाइम ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं, तो ये आपके पैसे धीरे-धीरे करके खर्च करते ही रहेगा। क्योंकि आदत से मजबूर हो जाती है हमारी कुछ आदतें, जो हमारे को खर्चे करने के लिए मजबूर कर देती है। तो जब दोस्तों जब 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 जेब में हो पैसा, तब दुनिया पूछती है तू है कैसा। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों, क्योंकि अगर आज आपके जेब में पैसा है ना, तो दुनिया भी आपसे बात करेगी, आपके अपने भी आपसे बात करेंगे। लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको पैसों से कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज़ है, जब जब इंसान के पास जेब में पैसा नहीं होता है ना, तो कोई भी उससे इतनी बातें नहीं करता है, ना उसके इतने लोगों के साथ उठना-बैठना होता है। आजकल दोस्तों, पैसे वाले ही एक-दूसरे के साथ अच्छे से बातें करते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं होता, वो उनके साथ दोस्तों, सच कहूँ तो बस बिना पैसे वाले ही लोग होंगे जो बहुत कम बात करते होंगे। पता नहीं दोस्तों, लेकिन आपको तो मालूम ही है कि अगर पैसा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि घर की ज़िम्मेवारी अगर आपके हाथ में है और आपको पता है कि आपने घर चलाना है, लेकिन आपके अंदर एक आदत है पैसे खर्च करने की, तो दोस्तों बताइए कि पैसा खर्च करते रहेंगे तो पैसे की बचत कब करेंगे? महिलाओं के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पैसा बचाइए, पैसा खर्च ना करिए, पैसा ऐसी जगह खर्च करिए जहाँ से आपको पैसा मिले। आज जो 2-2 रुपए भी अगर आप एक गुल्लक में जमा करती रहेंगी, तो वो भी आपके धीरे-धीरे कैसे करके आपके पैसे जुड़ते चले जाएँगे। ₹10 का कॉइन जो अक्सर हम खर्च कर देते हैं, उनको बचाने की कोशिश करिए, गुल्लक मँगाइए, उसमें धीरे-धीरे अपना पैसा जोड़िए। ये 10-10 रुपए भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या करना है दोस्तों पैसा खर्च करके ज़्यादा? हम क्या करेंगे? अभी कुछ भी हो सकता है, तो फिर हम क्या क पैसे हमारे पास कहाँ से आएँगे? अभी सिलेंडर आपको नहीं मिल रहा है, तो मान लीजिए आपके पास पैसा है, तो आप कुछ तो खरीद सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ तो खरीद सकते हैं, कुछ इंडक्शन तो खरीद सकते हैं कि जो आप अपने घर में लाकर खाना बना सकें, आपके बच्चे और आप भूखे ना सो सकें। क्योंकि पैसा हमारे लिए ज़रूरी है और कुछ नहीं। और दोस्तों, पैसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पैसे से ही हमारे घर में खाना-पीना हर चीज़ आ जाता है। और दोस्तों, इतनी घबराने वाली बात भी नहीं है कि आप सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल ही घबराने लग जाइए। दोस्तों, इसमें आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखिए, जीवन में भी हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है, और अगर हम हर छोटी-छोटी प्रॉब्लम से थोड़े घबरा से जाएँगे, तो हम आगे ज़िंदगी अपनी कैसे चला पाएँगे। इसीलिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों, हमेशा देखिए, कभी भी ऐसी कोई भी ऐसी मुसीबत आए, तो उसके लिए हमेशा पहले से तैयार होना हमारे लिए पहले से ही ज़रूरी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप हर चीज़ के लिए पहले से तैयार रहें, तो आपको सबसे पहले हमारे जेब में पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को मुसीबत पड़ने से पहले ही हमारी प्रॉब्लम आधी तो सॉल्व कर ही देता है। अगर मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो तुरंत आपको डॉक्टर में जाने के लिए आपके पास पैसा है। कोई भी प्रॉब्लम आ गई हो तो आपकी जेब में पैसा रहता है। घर में किसी चीज़ की कमी हो तो पैसा रहना चाहिए। तो ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों, हमारे पास कैश हमेशा हमारे पास अर्जेंट भी रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा बैंक में भी है, तो ठीक है, बैंक में भी हमारे पास पैसा होना चाहिए। लेकिन कुछ पैसा कैश हमारे को अपने पास भी रखना चाहिए कि अर्जेंट हमारे को अपने पास भी कुछ पैसा बचा के रखना चाहिए। बिल्कुल भी हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमारे पर्स में कुछ पैसा ही नहीं है या हमारे घर में भी कुछ पैसा ही नहीं है। मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि अगर आप महिला हैं, आपको पता है कि कभी भी देखो जीवन में हमारे को अभी के लिए नहीं, हमारे को बाद के बारे सोचना चाहिए कि आज तो हम खा रहे हैं, आज तो अच्छा पहन रहे हैं। ये जो पैसा अभी आपको जो मिल रहा है, अभी आप जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी का परमानेंट मान के मत चलिए। नौकरी आज है, कल नहीं है।
अगर प्राइवेट नौकरी भी है तो उसका क्या है, कल को क्या भरोसा, नौकरी ना रहे तो जो पैसा जो भी आ रहा है वो पानी की तरह बहते जा रहा है और रुकेगा नहीं, इकट्ठा नहीं करेंगे, तो फिर हमारे को बाद में हमारे को प्यास लगेगी, तो पानी की तरह वो अगर हम उसको पानी को अगर हम स्टोर करके रखते हैं, तो प्यास लगेगी तो हम उसे पी सकते हैं। अगर आप उस पानी को बहाते ही चले जाओगे, पानी एक जगह नहीं रुकेगा, तो फिर हमको प्यास लगेगी तो हम पानी कैसे पिएँगे? तो दोस्तों इमरजेंसी में हर चीज़ हमारे को स्टोर करके रखनी चाहिए। याद करिए जब कहते हैं कि जब पानी बहुत कम आ रहा है घर के अंदर, तो हम 3-3 बाल्टी हम अपने घर में पानी को स्टोर करके रखते हैं क्योंकि हम हमारे को ये लगता है कि कभी भी पानी कभी ना आए, क्या कुछ भी बात हो जाए तो पानी हमारे घर में एक्स्ट्रा तो होना चाहिए। इस चीज़ की हमारे को टेंशन रहती है कि पानी भर के रख लो, कभी-कभी टंकी में पानी नहीं जाता, तो हम पानी अगर हम नहीं स्टोर करके रखेंगे, तो पानी की दिक्कत भी तो आ सकती है, बिना पानी के भी हम कैसे रहेंगे? तो पैसा भी दोस्तों इसलिए कहते हैं कि पैसा भी पानी की तरह बह जाएगा, अगर उसको हमने बचाया नहीं तो। हर चीज़ को थोड़ा-थोड़ा हमारे को एक्स्ट्रा रखना चाहिए, जैसे कि राशन। राशन भी ऐसा नहीं है कि हमारे को उतना ही लेना चाहिए, कुछ राशन हमारे को एक्स्ट्रा भी रख देना चाहिए, जैसे कि कुछ चीज़ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हमारे को घर में अर्जेंट ही रखनी पड़ती है। कुछ भी बात हो जाए दोस्तों तो इसलिए हमारे को हर चीज़ में हमेशा एक कदम आगे रहना चाहिए, ना कि एक कदम हमारे को पीछे रहना चाहिए। तो आज से ही अपने पैसे को बचाना शुरू कर दीजिए, क्या वो ₹1 ही क्यों ना हो, ₹2 ही क्यों ना हो। दोस्तों देखो आज नहीं तो कल, आज भी आपको मेरी बात समझ में ना आ रही हो लेकिन एक दिन ऐसा टाइम भी आएगा जब आपके मन में एक बार तो ज़रूर ये होगा कि अगर हम थोड़ा-थोड़ा पैसा भी बचाते, तो आज ये पैसा ज़्यादा हो जाता। क्योंकि दोस्तों देखिए, कब ये नया साल हैप्पी न्यू ईयर चल रहा था और आज देखिए दोस्तों मार्च लग गया है, अब ये मार्च भी चले जाएगा। और ऐसे-ऐसे करते एक और कैलेंडर बदलता चला जाएगा। अप्रैल का महीना आ जाएगा और दोस्तों ये साल 2026 कब चले जाएगा और 2027 कब आ जाएगा, हमको मालूम ही नहीं चलेगा। इसलिए अपने पैसों को बचाए रखिए, खर्च कम करिए, उतना करिए जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन चीज़ों में पैसा ना खर्च करिए जो आपको मालूम है कि इनमें पैसा खर्च करने के से हमारे पैसे पानी की तरह ही बहेंगे, ना कि बचेंगे। कोशिश करिए अपना पैसा अपने पास बचा के रखिए, ज़रूरत पड़ने पर कोई आपकी हेल्प तो करेगा ही नहीं और करेगा भी तो हेल्प करेगा तो दोस्तों उसके लिए भी आपको वापस उसको पैसा रिटर्न करने के लिए भी खुद के पास भी पैसा भी होना चाहिए। इसलिए कोशिश करिए अपना पैसा बचाने की और अच्छे से पैसे कमाने की मेहनत करने के लिए भी सोचिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है इसके लिए दोस्तों कोई बात नहीं क्योंकि दोस्तों बात छोटी अगर थोड़ी-सी वीडियो में मैं आपको थोड़ी-सी बात नहीं समझा पाऊँगी, थोड़ी वीडियो लंबी इसलिए बनानी पड़ती है ताकि दोस्तों मैं आपके साथ कुछ और बातें भी शेयर कर सकूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इनको और बहनों को भी शेयर करिए ताकि वो भी पैसे की बचत करने के लिए सोचें। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको फैमिली व्लॉग चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही कीमती है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।